हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल जो है आपका 27 फरवरी है और 27 फरवरी को आपका जो है साइंस का पेपर होने वाला है, जिसकी तैयारी आप लोग काफ़ी अच्छे से कर चुके होंगे। और यहाँ पर जो है आप 5 से 6 मिनट निकाल के हम जो है कुछ महत्वपूर्ण चित्र लेकर आए हैं अपने साइंस के, तो उनको भैया एक बार जरूर देख के जाएं, ठीक? क्योंकि आपको तो ये पता है कि पूरे साइंस में जो है एक कम से कम एक चित्र जरूर पूछा जाएगा, और अगर उम्मीद रही तो 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाएंगे, ठीक है? तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चित्र हैं जो उनको देख लें, और उनको देख लें कि ऐसे बनेंगे वो, और ताकि जो है आप जो अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे से बना करके हैं, क्योंकि चित्र से भी हमको नंबर मिलने वाले हैं। तो देर ना करते हुए, ठीक है, सबसे पहला अपना चित्र हम ये देखते हैं कि एक चित्र आपका होगा कि फेन प्लोवन विधि का। किसका भैया होगा? फेन प्लोवन विधि। और फेन प्लोवन विधि के साथ साथ जो है उसका दूसरा नाम भी है झाग प्लोवन विधि, जिसका चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसका जो देख लें। और इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे अपने अगले चित्र पर, तो वो आपका हो जाएगा लेसन 3 ही से। ये आपको दिखाई दे रहा है परावर्तनी भट्ठी। काहे का भैया? परावर्तनी भट्ठी, ठीक? यहाँ पे भर्जन जो है क्रिया होती है परावर्तनी भट्ठी, तो इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें। और फिर अगर हम उसके बाद चलेंगे तो लेसन नंबर 3 से ही आपको जो है तीसरा चित्र दिखाई दे रहा है। काहे का? ये आपको दिखाई दे रहा है वात्या भट्ठी का। किसका दिखाई दे रहा है भैया? वात्या भट्ठी, ठीक? तो इसको अपना देख लें काफी अच्छे से, और ये चित्र आपको जो है तैयार करके जाना है। एक बार देख जरूर लें कि ऐसे चित्र बनेंगे, वहां पे आप जो बना के चले आए, ठीक? थोड़ा यहाँ पे जो टेम्परेचर अपना देख लें, और उनके साथ साथ जो अपने जो है चित्र देख लें। और इसके बाद ये वाला जो चित्र है उतना खास आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने डाल दिया यहाँ पे बेसेमर परिवर्तक का, ठीक है? बेसेमर परिवर्तन, ये परिष्करण में इसका उपयोग किया जाता है, और इतना कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और लेकिन एक बार देख के जरूर जाएं, बेसेमर परिवर्तक, ठीक है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और अपना जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके डाल दें, ठीक? आपको जो दिख जाएगा। लेकिन इसके बाद जो आपका चित्र आएगा इसी लेसन से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र आपका आ जाएगा। ये है विद्युत अपघटनीय विधि, ठीक? ये कॉपर के शोधन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है विद्युत अपघटनीय विधि। यहाँ पे एनोड और कैथोड का इस्तेमाल होता है, और उसकी सहायता से जो है हमारी जो है विधि ये काम करती है। यहाँ पर फफोलेदार कॉपर के लिए ये विधि जो है सबसे सर्वोत्तम है, जहाँ पे 98% हमको शुद्ध कॉपर यहाँ पे प्राप्त होता है, और 2% अशुद्धियां हमको प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है? तो चित्र आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये आपके लिए जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे अपने अगले चित्र की तरफ, तो अगला चित्र भैया आपका हो जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र रहेगा आपका, और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र मनुष्य की आहार नाल का तथा पाचन ग्रंथियों का। मनुष्य की आहार नाल और पाचन ग्रंथियों, ये चित्र आपको जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप जो इसका स्क्रीनशॉट लें, यहाँ पे जो इसका नामकरण देख लें कहाँ पर क्या नाम हमारा आ रहा है, ठीक है? और इसके बाद भैया आगे चलते हैं यहाँ पे कि हृदय, ये भी आपको बताया है आपके अपने जो है ऑफलाइन सेंटर पे कि मनुष्य की हृदय का बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, ठीक? ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये बाह्य संरचना का चित्र है, और इसके बाद अब जो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये आपका आंतरिक संरचना का है, ठीक? तो दोनों चित्र का जो स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, और आप जो है तैयार करके जाएं। और फिर उसके बाद हम अपने चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र की तरफ, और वो आपका हो जाएगा मनुष्य के वृक्क तथा उससे संबंधित अंग। मनुष्य के तथा उससे संबंधित अंग, ठीक? इसको भी आप काफी अच्छे से तैयार करके जाएं, एक बार देख जरूर लें, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं भैया, आगे हम चलेंगे तो हमारा चित्र आ जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट चित्र रहेगा, और वो हमारा हो जाएगा कि मादा जनन अंग, ठीक? काफी अच्छे से काफी ध्यान से जो इसको देख के जाएं, मादा जनन अंग, ठीक है? ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, काफी आसान चित्र है, आप एक बार देख लें, आपको जो बना के चले आना है, ठीक है? मादा जनन अंग। और फिर इसके बाद पुष्प, पुष्प और उसके विभिन्न भाग, ठीक? ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट चित्र है। आप जो इसको देखें और जल्दी से इसको तैयार करें, तैयार करने के बाद अपने एग्जाम हॉल में बैठे जाके, ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं। सब अगर यहाँ से हम इंपॉर्टेंट चित्र की अगर बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा पुष्प की, आपसे पूछा जाएगा अनुदैर्ध्य काट। किसका पूछा जाएगा? अनुदैर्ध्य काट। ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसको काफी अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम हॉल में जाएं, ठीक है? फिर चलते हैं भैया आगे।
आगे गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र की संरचना का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम हॉल में बैठें और उम्मीद करते हैं कि जितने चित्र हमने बताए हैं इसी में से जो है आपके जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो हमारा चित्र रहेगा, इसके बाद जो हमारा आगे चित्र रहेगा और वो आपका हो जाएगा कहाँ से, वो आपका हो जाएगा भैया, हाँ, मानव नेत्र की संरचना। इसको भैया आप जरूर देख के जाएं, ये क्वेश्चन आपसे जो है लॉन्ग में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक, मानव नेत्र की संरचना, चित्र आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम हॉल में बैठे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपको चित्र तैयार करना है ये आपके फिजिक्स से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है विद्युत मोटर। कैसा भैया, विद्युत मोटर, बहुत जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है विद्युत मोटर। यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि अगर फिजिक्स आपने तैयार की है, ठीक, अगर फिजिक्स में आपने जो है विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र अगर आपने नहीं तैयार किया है तो आप जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन आप जरूर एग्जाम में तैयार करके जाएं और 3 में से आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% श्योर है मिलने वाला है। 7 नंबर का मिलेगा भैया आपको। विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, 3 में से आपको एक क्वेश्चन जो है जरूर मिलेगा। बढ़िया अच्छे से इनकी कार्यविधि और इनके जो है भागों का वर्णन और चित्र काफी अच्छे से तैयार करके जाएं और इनका सिद्धांत भी आप तैयार करके जाएं, इनका कार्य क्या है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप एक जरूर तैयार करें कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है। विद्युत मोटर का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और डायनेमो का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखें, पूछने की संभावना आपकी ज्यादा है। और फिर इसके बाद जो है ये आपका चित्र दिखाई दे रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का। अच्छे से तैयार करके जाएं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और उसके बाद हमारा लास्ट चित्र जो आज का रहेगा वो रहेगा हमारा दिष्ट धारा जनित्र। भैया हम फिर देखो आपसे कह रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार करके तब अपने एग्जाम हॉल में बैठे, वरना जो है आप गलती कर रहे हैं। 7 नंबर का सवाल है भैया, आप छोड़ के आए क्वेश्चन, सही से नहीं लिख पाएंगे, 2 से 3 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, तो गलती ना करें, जो चित्र हमने बता दिए इनको एक बार देख ले अच्छे से तैयार करके तो अपने एग्जाम में बैठे, और उम्मीद करते हैं कि इसी में से आपके चित्र आ जाएंगे। आप बहुत ही अच्छे से बना के चले आना। इसके बाद जल्दी मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।